हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। अगर आप लोग बिल्कुल इस तपती गर्मी में आंखों को सुकून देना चाहते हैं तो ये प्लांट बिल्कुल ही अच्छा होता है। कोचिया बिल्कुल इसकी ग्रीनरी आपको आंखों को सुकून देने वाली होती है और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। मार्च अप्रैल के महीने से ही इसमें इस तरीके से बिल्कुल पत्तियां निकलती हैं और बिल्कुल नवंबर दिसंबर तक आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते रहते हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिल्कुल जब गर्मी टॉप पे होती है तो भी ये प्लांट बिल्कुल इसी तरीके से लस ग्रीन बने होते हैं। अगर आप लोग इसे रो में लगा कर रखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगते हैं। क्यारी में भी लगाकर इसे रखा जाता है ताकि बहुत ही सुंदर लगे देखने में। आप लोग इस प्लांट को ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। आप लोगों को फ्रेंड्स ये प्लांट मिल जाएंगे अभी नर्सरी में 20 रुपीज़ या तो कहीं कहीं तो 10 रुपीज़ या 15 रुपीज़ में एक प्लांट मिल जाते हैं। और इसके सीड्स को भी आप लोग हार्वेस्ट करके रख सकते हैं। अक्टूबर नवंबर से जब इसमें सीड्स बनने लगते हैं तो प्लांट को पानी देना थोड़ा सा कम कर दें तो इसमें सीड्स फिर अगले 15 से 20 दिनों में धीरे धीरे कर कर ब्राउन कलर के हो जाते हैं। उसे हार्वेस्ट कर कर आप लोग रख सकते हैं और फिर उस हार्वेस्ट किए हुए बीज से बहुत सारे प्लांट्स आप लोग फ्री में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो, मैं हूँ ममता, स्वागत करती हूँ अपने चैनल ममता मल्टी क्रिएशंस में। आप लोग फ्रेंड्स इस प्लांट की केयर कैसे कर सकते हैं ताकि बिल्कुल आपके गार्डन की खूबसूरती बढ़ी रहे। इस तरीके से जब बहुत सारे प्लांट्स लगते हैं तो और भी खूबसूरत लगते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं आप लोगों से शेयर की थी कि कैसे इस प्लांट्स को आप लोग केयर कर सकते हैं, कैसे इसको कट देकर आप लोग शेप में मेंटेन रख सकते हैं। तो चलिए आज उसका अप टू डेट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि जब इसको हम लोग थोड़ा थोड़ा सा प्रूनिंग कर देते हैं तो बिल्कुल ये राउंड शेप मेंटेन कर कर रखते हैं। देख पा रहे हैं ये सभी प्लांट्स। इस बार मैं सीड से बहुत सारे प्लांट्स रेडी की हूँ। प्लांट्स तो फ्रेंड इतने सारे रेडी हो गए हैं कि बहुत सारे को तो मैं रिपोर्ट भी नहीं कर पाई हूँ। पिछले ईयर के एक प्लांट का मैं सीड बचा कर रखी थी। वो पिछले साल का क्लिप था जो 4 प्लांट थे उसमें से एक प्लांट का मैं सीड बचा कर रखी थी। और बिल्कुल लगता है कि 1000 से तो खैर ज़्यादा ही सीड्स होंगे। मैं सीड्स इसी तरीके से डाल दी थी 1-2 बार में और सभी में बहुत अच्छी जर्मिनेशन हुई थी। बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं कोचिया के। तो मैं 30-40 प्लांट को रिपॉट की हूँ और तो फ्रेंड्स इसी तरीके से रखे हुए हैं सीडलिंग, मतलब जो सीड्स जर्मिनेट हुए थे। बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो गए हैं तो कितनों को मैं रिपोर्ट करूँ, बहुत सारे लोगों को तो मैं दे भी दी हूँ, पड़ोसियों को, अगल बगल किसी किसी को। और भी मेरे पास ऐसे भी बहुत सारे अभी जर्मिनेट हुए हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है घर के रखे सीड से जर्मिनेट करने से कि बिल्कुल फ्री में आपको बहुत सारे प्लांट्स रेडी हो जाते हैं। तो मैं इसका 30-40 गमला रेडी की हूँ, देख पा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कुछ कुछ प्लांट को 8 इंच के प्लास्टिक के गमले में रिपॉट भी की हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स इसके लिए सफिशियंट गमला 8 इंच 10 इंच होता है। तो जैसे जैसे मेरे पास गमले उपलब्ध हो रहे हैं वैसे वैसे मैं इनको रिपोर्ट करते जा रही हूँ, क्योंकि ये अभी बिल्कुल अक्टूबर नवंबर तक हमारे बालकनी की गार्डन की खूबसूरती बढ़ाते हैं। तो अच्छे से मैं इसको रिपोर्ट करके रखना चाह रही थी। और देख पा रहे हैं कितने सारे प्लांट्स और भी रिपोर्ट की हुई हूँ। तो ये सभी जो प्लास्टिक की बोरी की जो ग्रो बैग में बनाई थी जब मैं गुलदाउदी लगाई थी, तो गुलदाउदी तो अब हट गए हैं, खाली हो गए हैं। तो उन सभी ग्रो बैग में ही मैं इसको रिपोर्ट कर दी हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स 8 इंच 10 इंच का मिट्टी तो इसे मिल ही जाता है। कम से कम आप लोग 6 इंच में भी लगा सकते हैं। तो जब भी गमला खाली नहीं है तो मैं इसी में लगा कर रख दी हूँ। और जब गमले खाली हो जाएंगे तो जो छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं उसमें मैं फिर धीरे धीरे कर कर रिपोर्ट करते भी जाऊँगी। तो अभी तो जो जो रिपोर्ट हुए हैं जो हुए हैं फिर आगे मैं करूँगी। तो देख सकते हैं कि इतने सारे प्लांट्स बिल्कुल फ्री में रेडी हो गए हैं। यहाँ पे है इतना सारा और फिर मैं जो स्टार्टिंग में दिखाई वहाँ पे भी 20-25 प्लांट रखे हुए हैं। तो फ्रेंड्स अपने घर के सीड्स को ज़रूर ही हार्वेस्ट किया करें। मार्केट से लेने जाएंगे फ्रेंड्स तो आप लोगों को पता ही है, मेरे यहाँ तो एक प्लांट ही 20 रुपीज़ में मिलते हैं। तो बहुत सारे पैसे हम लोगों के खर्च होंगे। तो क्यों ना हम लोग अपने प्लांट के सीड्स को हार्वेस्ट कर लें और सीड से प्लांट लगाएं। तो बहुत ही जैसे ये होता है कि समय के अनुसार हम लोग अपने सीड्स को जर्मिनेट कर लेते हैं और हमारे बहुत सारे प्लांट फ्री में भी रेडी हो जाते हैं। ऐसे तो कोई कोई लोग होते हैं जो 1-2 प्लांट लगाना चाहते हैं। तो 1-2 प्लांट के लिए सीड्स क्या रखना, उसके लिए आप लोग तो नर्सरी से ले सकते हैं।
लेकिन जिन्हें ज़्यादा प्लांट लगाने का मन होता है तो वो इस तरीके से सीड्स को भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं। इसके फ्रेंड्स आप लोग एक क्या करें कि जैसे इसकी पत्तियां बढ़ते जाए तो उस तरीके से आप लोग हल्का हल्का सा इसकी प्रूनिंग करते जाएं। जब प्रूनिंग करते रहेंगे तो मल्टी लेयर ब्रांच निकलेगी और इसकी पत्तियां थोड़ी सी छोटी रहेगी, कॉम्पैक्ट रूप में रहेगी। जब भी आप लोग प्रूनिंग करें तो उसके बाद इसको कोई भी एक फर्टिलाइज़र दे दें। ये मैं सीवीड लिक्विड फर्टिलाइज़र यहाँ पर पानी में घोल ले रही हूँ। इसको आप लोग पत्तियों पर स्प्रे भी कर सकते हैं या तो मिट्टी में भी हल्का सा मिट्टी को सूखा कर आप लोग इसको डाल सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशंस होता है हमारे इसमें पत्तियों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो ये आप लोग कर सकते हैं। इसमें आप लोग एप्सम सॉल्ट का भी छिड़काव कर सकते हैं, इससे पत्तियों की ग्रोथ बनी रहेगी अच्छे से। और आप लोग चाहें तो चाय के पत्तियों को भी पानी में भिगोकर उसको भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इन सभी में बिल्कुल नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो हमारे प्लांट के पत्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी होती है। तो आप लोग ये दोनों तीनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र हर 15 से 20 दिनों पर भी दे सकते हैं, या तो महीना दिन में भी एक बार देंगे तो बिल्कुल ये चल जाएंगे। बहुत ज़्यादा कोई खाद की आवश्यकता नहीं होती है इस प्लांट की। मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर बना कर रखें। अभी मैं 2-3 घंटे पहले पानी दी थी, उसमें देख पा रहे हैं कि मिट्टी गीला है, तो फिर मैं शाम में इसमें भी वाटरिंग नहीं करूँगी। अगर देखें कि मिट्टी हल्का सा सूखा है तो हल्का सा इसमें पानी दे दें। नीचे से सूखे हुए पत्तियां जो पुरानी हो जाती है थोड़ा थोड़ा उसको आप लोग हटाते रहें, प्रून करते रहें। पानी हल्का सा इसमें मॉइस्चर बना कर रखेंगे तो बिल्कुल ये फ्रेशनेस इसी तरीके से बने रहेंगे। ये देख पा रहे हैं, बिल्कुल इसको मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कैसे इसकी कटिंग करनी है, और इसका रिजल्ट आप लोग 10 से 12 दिनों में देख पा रहे हैं। जो जो एक्स्ट्रा ब्रांच आप लोगों को लगे कि बढ़ रही हो उसको आप लोग कट कर दें। नहीं तो फ्रेंड्स जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलती है या धूप तेज़ लगती है तो इसकी पत्तियां लटक जाती है अगर मिट्टी सूख जाती है तो इसका ध्यान एक ये भी रखें कि जैसे ही मिट्टी सूखे तो हल्का सा इसमें पानी आप लोग ज़रूर डाल दें। मिट्टी इसे मॉइस्चर वाले पसंद होते हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी इसे पसंद नहीं है। जैसे ही मिट्टी इसकी ड्राई होगी तो ये अपनी सभी पत्तियों को झुका देगा। चलिए देख पा रहे हैं इसकी मिट्टी। मिट्टी आपको बहुत ज़्यादा बिल्ड्रेन भी नहीं बनानी है, हल्का सा जैसा कि मैं बताई इसको मॉइस्चर वाली मिट्टी पसंद होती है। तो गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट मिट्टी और कम कंस्ट्रक्शन सैंड, थोड़ा सा नीम के पत्ती, या तो ये सभी चीज़ें मिलाकर आप लोग बना सकते हैं इसके लिए सॉइल मिक्स। ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे मैं सीड्स अब डाली थी, वो अभी भी बचे हुए हैं। यहाँ पर भी समझिए कि अभी 100 प्लांट है, लेकिन अब मैं कितने को रिपोर्ट करूँ फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट्स हो गए हैं देख पा रहे हैं। और भी 2-3 जगह इसी तरीके से मैं जो जो बीज डाली थी सभी जर्मिनेट हो गए हैं। ये फ्रेंड्स छुई मुई के पौधे देख पा रहे हैं, सीड्स में डाली थी और सभी जर्मिनेट हो गए हैं। अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं की हूँ, ये 4 o'clock के प्लांट है, ये भी इसी में फ्लावरिंग होने लगे हैं। तो सोच रही हूँ कि थोड़ा सा मौसम सही हो, अभी हम लोगों के यहाँ मौसम अभी 1-2 दिनों के लिए सही हो रहा है, तो इसको रिपोर्ट कर लूँगी छुई मुई के पौधे को। और मॉर्निंग ग्लोरी ये सभी प्लांट बहुत सारे उग जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें कोई पेस्ट वगैरह तो ऐसे नहीं लगता है, लेकिन ऊपर की पत्तियों पर कभी कभी मिलीबग देखने को लगेगा आपको। तो ये है नीम के पत्तियों को आप लोग क्या कर सकते हैं कि पानी उबल रहा है उसमें नीम के पत्तियों को आप लोग डाल दें। इससे नीम के पत्तियों का पेस्टिसाइड बहुत ही अच्छा बन जाता है, जो हमारे प्लांट के जो पत्तियों पे कभी कभी मिलीबग या तो कोई छोटे मोटे जो कीड़े लग जाते हैं उसको हटाने के लिए बहुत ही अच्छा सा बिल्कुल घर में ये पेस्टिसाइड बनकर रेडी हो जाता है। ये कीटनाशक बहुत ही अच्छा होता है। हमारे घर पे भी बिल्कुल 10 से 15 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाता है। देख पा रहे हैं, बस पानी को उबालें हम लोग और नीम के पत्तियों को एक बार पहले साफ पानी से धुल लें। उसके बाद ये उबलते हुए पानी में हम लोग इसके पत्तियों को डाल देंगे। 10 से 15 मिनट पर स्लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि इसके नीम के पत्तियों का सारा गुण इस पानी में आ जाए। देख पा रहे हैं कि पानी का कलर बिल्कुल कैसा चेंज हो गया है, डार्क ब्राउन कलर का जैसा लग रहा है। तो ये पेस्टिसाइड फ्रेंड्स हमारे प्लांट पे छिड़काव करने के लिए बहुत ही अच्छा है। बाजार से लाने के बजाय अगर आप लोग ये पेस्टिसाइड बना कर रख लेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऐसे भी जिस पे प्लांट पे कोई कीड़ा वगैरह नहीं है, ऐसे भी आप लोग 15 से 20 दिनों पे इसका छिड़काव कर देंगे तो हमारे प्लांट पर कोई भी कीड़े चींटी वगैरह नहीं लगेंगे। और अगर लग गए हैं तो इसका उपयोग आप लोग 8 दिन पर कर सकते हैं, और तो हमारे प्लांट पे बिल्कुल ये अच्छे से
चलते रहेंगे बिना कोई प्रॉब्लम के। तो ये सारी कुछ कुछ चीज़ें हम लोग अपने प्लांट के लिए बनाकर रख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स प्लांट को भी देना ये सभी ज़रूरी होती है। देख पा रहे हैं बिल्कुल पत्तियाँ उबल गई हैं और ये बिल्कुल ठंडा हो गए हैं। अब इसे हम लोग इसको छान लेंगे। इसके छानने के बाद हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं अपने प्लांट की पत्तियों पर छिड़कने के लिए। जब ये ठंडा हो जाए तो हम लोग इसको स्प्रे बोतल में थोड़ा सा सादा पानी मिलाकर इसको भर ले, और हल्का सा जब शाम हो जाए तो इसको पत्तियों को आप लोग स्प्रे करें, पत्तियों के पानी को। और ये जो पत्तियां हैं इसको फेंकना नहीं है, इसको फ्रेंड्स हल्का सा सुखा ले और हमारे गमले की मिट्टी में इसको मिला दे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नीम का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता है, सभी पार्ट इसका यूज होता ही है। तो इस तरीके से वो पत्तियां जो निकली है उसका भी आप लोग यूज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि पेस्टिसाइड बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार हो गया है। तो इसको थोड़ा सा सादे पानी के साथ हम लोग ये स्प्रे बोतल में भर लेंगे और इसको मिक्स कर कर हम लोग अपने पत्तियों पर स्प्रे कर देंगे। जहाँ पर कीड़े चींटी वगैरह लगी हैं, हल्का सा जब शाम में आप लोग स्प्रे करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से प्लांट पर बने रहेंगे। बच गया है फ्रेंड्स, उसको आप लोग इस तरीके से बोतल में भर कर रख सकते हैं। ये देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोचिया के ही प्लांट पे, जो भी प्लांट है आपके पास सब पर स्प्रे कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये पेस्टिसाइड होता है। और इस तरीके से आप लोग अपने कोचिया प्लांट को बिल्कुल हरा भरा घना बनाकर रख सकते हैं। तो बिल्कुल इस प्लांट्स को अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं लाया है तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें फ्रेंड्स। यकीन मानिए बहुत ही खूबसूरत पौधा ये होता है। जितना धूप में आप लोग इसे रखेंगे उतना ही ये लस ग्रीन बनकर बना रहेगा। आई होप फ्रेंड्स अच्छी लगी होगी। तो बाय बाय, टेक केयर।